नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। दोस्तों, आज एक और बड़ी खबर लाया हूं बंगाल से ही। बंगाल में जब से खास करके शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि भागो भागो, उसके बाद से तो आप देखिए बांग्लादेशी घुसपैठियों में तो एक प्रकार से भूचाल मच ही गया है। वो तो जो बांग्लादेश बॉर्डर है उसकी तरफ दौड़ लगा ही रहे हैं। लेकिन मातम पसर गया है ममता बनर्जी के घर में, और उसमें भी अभिषेक बनर्जी के यहाँ। अभिषेक बनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा आजकल उदास नजर आ रहे हैं। एक तो उनको ये लग रहा है कि उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा उदास हैं, और दूसरा ये कि वो जिनके बलबूते चुनकर आते थे वो भी अब अगर वहां से निकल जाएंगे तो फिर 2029 में क्या होगा? क्या अभिषेक बनर्जी 2029 में चुनाव जीत पाएंगे क्या? हालांकि इसमें अभी ये कहा जा रहा है कि 2029 में वो चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, यही बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर उनके ऊपर जिस प्रकार से एफआईआर का एक प्रकार से सिलसिला शुरू हुआ है, पहले एक एफआईआर फिर उसके बाद दूसरी एफआईआर, अब ना जाने कितनी एफआईआर और पाइपलाइन में है, तो उस एफआईआर के बाद जो फिर पुलिस की कार्रवाई होगी, फिर उसके बाद जो वो कोर्ट में केस चलेगा, क्या उस केस में अभिषेक बनर्जी को सजा हो जाती है और वो इतनी सजा हो जाएगी कि उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? पहले तो ये सवाल है। मान लिया जाए 1% के लिए कि अगर उनके ऊपर कन्विक्शन नहीं भी होता है तो भी क्या वो जीत पाएंगे? और इसी से वो नाराज हैं कि जितने खास करके उदास हैं, नाराज क्या रहेंगे, उदास हैं कि जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर मौजूद थे, और खास करके जिन इलाकों में इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बहुतायत में घुसपैठिए रह रहे थे, और उनका सभी वोट, अधिकांश नहीं सभी वोट इनके खाते में ही, इनके पाले में ही गिरता था। लेकिन अब वो अगर रहेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? क्या 2029 अब उनके लिए बहुत कठिन चुनौती है? इसी सब पर बातचीत करेंगे, और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ जब बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं तो उदासी अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर क्यों देखी जा रही है? अभिषेक बनर्जी अगर इस बार ममता बनर्जी जीत कर आती, टीएमसी जीत कर आती, तो अभिषेक बनर्जी ही मुख्यमंत्री की शपथ लेते। पहला तो वो एक बड़ा सपना टूट गया। दूसरी बात है कि पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो अभिषेक बनर्जी के घमंडी व्यवहार को और जो एक कट कमीशन सिंडिकेट राज अभिषेक बनर्जी ने अपने अंदर खड़ा किया अपने नेतृत्व में, और जो आईपैक को इतना ज्यादा पावर दिया, आईपैक का अपना एक अलग लूट तंत्र था, तो पार्टी के भीतर एक बड़ी विरोध की आवाज सुनाई पड़ रही है इनके खिलाफ, और पार्टी का कोई नेता इनको अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं। यानी देखिए, कोर्ट केस कचहरी वो तो इनको झेलना ही झेलना है, लेकिन जब कोई संकट में होता है तो वो अपने घर में बैठकर सुरक्षित महसूस करना चाहता है। अभिषेक बनर्जी का घर टीएमसी है और वो टीएमसी में ही असुरक्षित है। यानी टीएमसी का ममता बनर्जी छोड़ के जितने बड़े नेता हैं वो सब अभिषेक बनर्जी को चाह रहे हैं कि इनको पार्टी से बाहर करो या इसको साइडलाइन करो पार्टी। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि इनके अपने जो पेटेंट चेले चपाटी थे, अनवरत मंडल, जहांगीर खान, शाहजहां शेख, शौकत मुल्ला, जावेद खान, ये सब खुद जान बचाते हुए भाग रहे हैं। तीसरी बात है, फाल्टा में चौथे नंबर पर आ गई टीएमसी। और पांचवी बात है कि नंदीग्राम में इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, टीएमसी से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप सोचिए ऐसी स्थिति की कल्पना क्या की होगी 4 तारीख से पहले जो धमकी देता था गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को, पारामिलिट्री फोर्सेस को धमकी देता था कि 4 तारीख को देख लेंगे, रविंद्र संगीत बजेगा, डीजे बजेगा। तो स्थिति, और इनके जो चचेरे मौसेरे फुफेरे भाई थे जो बांग्लादेश से आए थे वो बाप बाप करके भाग रहे हैं, और सब देख रहे, पूरा नेशनल मीडिया देख रहा है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि टीएमसी की सरकार थी तो हमारे कोई दिक्कत नहीं थी।
अब हमसे कागज मांगा जा रहा है, बीजेपी को वो कोस रहे हैं वो बांग्लादेशी। तो जो भारतीय मूल रूप से हैं वो तो अंदर अंदर खुश होंगे कि चलो, इसका मतलब है कि टीएमसी सपोर्ट कर रही थी बांग्लादेशी घुसपैठियों को। तो ये कुल मिला जुला के इनके वोटर ही तो भाग रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आई कार्ड है। आप सोचिए, ऐसा सिस्टम खड़ा किया था टीएमसी ने कि मतुआ बेचारे जो आए थे, जो हिंदू वहां से बांग्लादेश से जान माल इज्जत बचा के, उनको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन ये बांग्लादेशी जो आते थे, इनके मौसेरे भाई फुफेरे भाई, इनको सब मिल जाता था और बहुत जल्दी मिल जाता था। तो ये तो अब पूरा देश देख रहा है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि घुसपैठिए कहाँ हैं, तो भाई देख लो घुसपैठिए कहाँ है, वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर आ चुके हैं, और अभी तो ये शुरुआत है। क्या आपको लगता है संजीव जी कि अब जो है इनको वो गैंग भी नहीं बचा पाएंगे जिस गैंग के बदौलत ये इस प्रकार का नैरेटिव गढ़ते थे कि नहीं नहीं यहाँ तो बंगाल में कोई बांग्लादेशी कहाँ है, और एसआईआर में आपने इतना सब कुछ स्क्रूटनी कर लिया, कहाँ कोई मिला? कोई तो मिला नहीं। आपने जिन 27 लाख लोगों का नाम काटा है वो तो अभी पाइपलाइन में है कि वो कभी भी जुड़ सकते हैं, उनकी जांच जारी है, और चुनाव आयोग ने भी कहा था कि बिल्कुल हम जांच करेंगे और उसमें जो सही लोग होंगे उनको हम शामिल करेंगे फिर से। तो ये जो अब एक और नैरेटिव गढ़ा जा रहा था उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का एक हथौड़ा चल गया। और दूसरा ये कि जो अपनी दावेदारी कर रहे थे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, वो यहाँ के नागरिक हैं, उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, वो तो सब कुछ ले दे करके उठ करके भाग चले बॉर्डर की ओर। तो अब क्या होगा? क्या अब आपको लगता है कि वो जो 27 लाख का ये लोग रोना रोते थे वो रोना अभी भी जारी रहेगा या अब उस पर विराम लग जाएगा? नहीं नहीं, वो तो जारी रहेगा। वो तो इनका यही संकल्प पत्र है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालना। और कल मैं सुन रहा था एक जगह, मेरी कोलकाता में मेरी बात हुई थी, उनका ये आकलन है कि 32 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या अभी भी पश्चिम बंगाल में हैं, और उन सबके नाम भी हैं वोटर लिस्ट में। वो डर के मारे जब एसआईआर हुआ तो वो वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहीं पकड़ लिए जाएंगे। उनको ये था कि जैसे तैसे ममता जी का राज आ जाए, टीएमसी राज आ जाए, तो फिर वो वेरिफिकेशन करके फिर से बन जाते वोटर। और उनकी अभी जो सेंसस हो रहा है, जनगणना, उसमें भी ये टीएमसी की सरकार और उसके जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके इशारे पर शामिल करते उनको, और वो पक्के भारतीय नागरिक बना देते उनको। और ये 30 लाख उनके पेटेंट वोटर होते, और इनकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ती है, प्रजनन दर इनका इतना ज्यादा है, और शिक्षा इतनी ज्यादा है कि ये 10 साल में ये 50 लाख हो जाते, डबल हो जाते अपने से। तो ये दिक्कत अब इनकी ये है कि इनका कोर वोटर देखिए आप, मुझे ये लग रहा है कि अगर ये अभी तो ये 25-30 लाख तो गए हैं ये एसआईआर शुरू होने से लेके अब तक, और अब जो तेजी है, अब तो ये आंधी तूफान बन चुकी है। अब रोज भाग रहे हैं, हजारों की संख्या में रोज भाग रहे हैं। वो तो हाकिमपुर बॉर्डर दिख रहा है ना, बाकी और जगह से भाग रहे हैं वो, क्योंकि 4000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा बांग्लादेश और भारत की है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा की। अब कैमरा का फोकस तो केवल हाकिमपुरा बॉर्डर पर है, लेकिन जो दिनाजपुर से उधर पार कर रहे हैं, पहाड़ियों से पार कर रहे हैं, त्रिपुरा से पार कर रहे हैं, मेघालय के गारो हिल से पार कर रहे हैं, वो कौन देख रहा है? वो कौन देख रहा है? और उसमें सबसे हैरानी की बात, कल जो शुभेंदु अधिकारी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये बोला कि ये जितने बांग्लादेशी थे और हैं अभी भी, इन सबको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यानी उनको 1500 रुपए लक्की भंडार का मिल रहा है, शाश्वती योजना मिल रहा है, हेल्थ कार्ड मिल रहा है, मनरेगा का मिल रहा है, किसान का पैसा मिल रहा है, सब पैसा इनको मिल रहा है। यानी हर महीने इनके घर में 5-6 हजार सरकार डाल देती थी टीएमसी, सोचिए। और ये उनका करना कुछ नहीं है, आकर के आबादी बढ़ानी है, और इनको यहाँ जो लोग रह रहे उनके ऊपर ही राज करना है, यानी उनकी संपत्ति को ही हड़पना है। उनकी संपत्ति, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो 5,000 रुपए या 4,000 रुपए उनके खाते में जा रहे थे, वो तो कम से कम बंगाल की जो जो यहाँ की जनता है उनके खाते में जानी चाहिए थी। वो अब उनको ना मिल करके इनको मिल रहा है। तो अब आपको लगता है कि ये जो खास करके एसआईआर तो जो हुआ ही, अब जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि कोई भी घुसपैठिए देश में नहीं रहने चाहिए,
शुभेंदु अधिकारी बंगाल में कर रहे हैं, और हर तरफ बॉर्डर पे जाकर के बॉर्डर को चुस्त और दुरुस्त कर रहे हैं, खास करके गृह मंत्री अमित शाह। आपको लगता है कि अब नेशनल सिक्योरिटी पर खास करके सरकार का बहुत ज्यादा फोकस हो गया है? हाँ बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। मुझे लग रहा है 2 करोड़ लगभग थे ये पूरे देश में, 50-60 लाख ये भागे हैं, और अभी भी मुझे लग रहा है 1 करोड़ के आसपास तो होंगे ही, उससे ज्यादा ही होंगे। वो छुप के होंगे, जैसे तैसे करके रह रहे होंगे। कल दिल्ली में मुखर्जी नगर में भी पकड़े गए 5 बांग्लादेशी एक कमरे में रहते हुए, तो वो सब इन्हीं राहुल गैंग के ही वो वोटर हैं। उनको यही सेकुलरिज्म चाहिए, बांग्लादेश में सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। बांग्लादेश में दीपू दास को जलाना है और भारत में सेकुलरिज्म का दीप जलाना है ना? तो ये आप देखिए कि जितने ये भाग रहे हैं अभिषेक बनर्जी के, उतने वोटर घट रहे हैं बंगाल। और ये इसलिए अभिषेक बनर्जी, कोई कह रहा था कलकत्ता में कि अभिषेक बनर्जी तो घर में बैठ के रोता रहता है पूरी रात। उसकी पत्नी और डरी रहती है कि अब ये जेल जाएगा, इसके जितने नेटवर्क है ये सब नेटवर्क समाप्त हो रहे हैं। और कई ऐसे टीएमसी के वर्कर हैं जिनके घरों से 90-90 लाख रुपए निकले। कोई खेत में फेंक रहा है, 80-80 लाख रुपए खेत में फेंक रहा है। तो ये सब जो कलेक्ट होना था, ये तो वहीं जाना था ना, पार्टी ऑफिस ही जाना था इलेक्शन के बाद। तो वो सारा तंत्र इनका टूट गया। और जो 3,000 रुपए जब 1 जून से शुरू होगा अन्नपूर्णा भंडार महिलाओं को देना, 5 रुपए मछली भात का खिलाया जा रहा है वहां सरकार की तरफ से, कैंटीन बना के लोगों को, गरीब लोगों को। तो फिर तो टीएमसी कभी आएगी ही नहीं सत्ता में, खत्म, टीएमसी फिनिश। तो अभिषेक बनर्जी तो रोएगा ही ना। और कह रही है विपक्ष की बजट कहां से आएगा? अरे भाई, जो हजारों करोड़ रुपए तुम देते थे मौलवी मौलाना को मानदेय हर महीने, और ये हजारों करोड़ रुपए जो इनका पेट भरते थे, जो ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी को जो योजना लाभ देते थे, वो सारा पैसा जाएगा जो मूलतः जो भारत के हिंदू मुस्लिम सिख बंगाली जो भी हैं, मूलतः मैं उसमें मुस्लिम भाई भी हैं, उनका भी हक मारा जा रहा था। और एक चीज ये देखिए, ये छोटे मोटे लेबर का काम करते थे, अनएजुकेटेड वर्क फोर्स है, तो ये किसका हक खा रहे थे? बंगाल के गरीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का हक खा रहे थे ना ये जितने ये थे। तो ये इसलिए अभिषेक रो रहा है बैठकर। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। इसी तरह से हम आपके लिए और भी कार्यक्रम लेकर आएंगे, और उसमें हम आपको बताएंगे कि न सिर्फ बंगाल में बल्कि देश भर में क्या क्या हो रहा है। हमारा एक कार्यक्रम अब कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला है यूपी इलेक्शन को लेकर, और उसमें हम आपको विधानसभा वार आपको विश्लेषण दिखाएंगे कि किस प्रकार से कहाँ किसकी संख्या ज्यादा है और कौन वहां पर मजबूत स्थिति में है, कौन सी पार्टी वहां मजबूत स्थिति में है। आपको हर विधानसभा सीट के बारे में विस्तार से विश्लेषण मिलेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।